Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Alia Bhatt certain nonsensical statements जो वो अल्फा के प्रमोशंस के दौरान दे रही थी। एंड इवन लेटेंट में आलिया भट्ट जो रेस्टलेस एंड नर्वस देखने मिल रही थी उसके बारे में भी बात करेंगे। What's your favorite state, यार आलिया? State of silence now. आलिया, what happened, यार? Why? I was thinking. अरे, we were thinking which is your favorite state? We have asked favorite state, not who's the president of India. आलिया भट्ट ने 2 या 3 दिन पहले अल्फा फिल्म के अराउंड एक डेडिकेटेड इंटरव्यू किया था, जहाँ पे उसको जब फिल्म के बारे में पूछा गया तब उसका ये कहना था कि वो ऑडियंस को ये कहना चाहती है कि तुम पार्टी करने के माइंडसेट से थिएटर में जाओ। इट इज अ वेरी फन मूवी, एंटरटेनमेंट, समर फन वाला मूवी है। हमारी एंटरटेनमेंट वाली पिक्चर है। आपको आना है थिएटर में पार्टी करने, हैव फन। It's that very like fun summer, entertainment film. एक स्पाई मूवी को इस वे से डिस्क्राइब करना मेक्स नो सेंस, और वो भी लीड एक्ट्रेस इस फिल्म की ऐसा बोल रही है। अब स्पाई मूवी को फन समर एंड पार्टी वाइब्स वाला मूवी नहीं बोल सकते, या तो वो फिल्म में इतना सब्सटेंस नहीं है जिस वजह से ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि ट्रेलर में आपने देख लिया होगा कि जो भी एक्शन सीन्स देखने मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं है। कई लोगों ने वो फॉल्ट निकाला है कि आलिया एंड शर्वरी का जो फाइट सीन है उसमें ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, स्टिल चीजें उड़ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बीच बीच में आलिया का वो लिप्स से अजीब सा मूवमेंट करना या हाँ करके चिल्लाना, ये सब देख के ऑडियंस को एक ओवरव्यू मिल चुका है कि ये फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करना है। ये जो कॉन्वर्सेशन था आलिया का, वो देख के ब्लेक लाइवली का याद आ गया। जिन्हें नहीं पता, ब्लेक लाइवली जो है वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है। उसने एक फिल्म किया था एंड ये फिल्म जो था वो अब्यूज के अराउंड था, डीवी के अराउंड था, कि पार्टनर कैसे लीड फीमेल कैरेक्टर को मारता था एंड स्टिल वो उस रिलेशनशिप में थी। तो कितना सेंसिटिव टॉपिक है सबको समझ आ रहा है, बट ब्लेक ने डिसाइड किया कि वो इसको ऐसे सेल करेगी कि गर्ल्स को अपना ब्यूटीफुल फ्लोरल आउटफिट पहन के आना है, चिल वाइब्स है एंड ये फिल्म को देखना। जब भी डीवी ये इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर क्वेश्चन थ्रो किया जाता, उस पॉइंट पे ब्लेक लाइवली जो है वो डिविएट कर देती सवाल से। इन अ वे जैसे बारबी फिल्म को सेल किया गया था कि आउटफिट पहनना, पिंक आउटफिट पहनना एंड मजे करना थिएटर्स में, वैसा कुछ ब्लेक लाइवली ने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई किया, जो बिल्कुल लिंक नहीं बैठ रहा था। क्योंकि एक तरफ अगर आप इतने सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच कर रहे हो अपने मूवी में, तो वैसे ही प्रमोशन आपको करना पड़ेगा। ये नैरेटिव जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं बैठता कि अपने फ्लोरल आउटफिट्स को पहनो, ब्यूटीफुल आउटफिट्स को पहनो एंड अब्यूज वाली फिल्म देखने आओ। सिमिलर कुछ चीज अल्फा के साथ हो रहा है। स्पाई मूवी है, एक्शन वाली मूवी है एंड इसको पार्टी वाइब्स का नाम दिया जा रहा है। देन ये कॉन्वर्सेशन के दौरान जो होस्ट था उनका ये कहना था कि वुमेन एक्शन लेड फिल्म्स जो है वो आलिया भट्ट ला रही है, वो इस कैटेगरी में भी पायनियर बन चुकी है, क्योंकि इसके पहले मेल लेड एक्शन मूवीज ही देखने मिलते थे। मतलब अभी तक जितने भी एक्शन एंटरटेनर्स हुए हैं वो मेल्स हुए हैं, तो ये रास्ता भी यहाँ पर भी आप ही को पायनियर बनना था। अच्छी बात है ना। पायनियर का मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन कोई वो चीज करे उस कैटेगरी में। तो ये काफी वक्त से हो रहा है कि सर्टेन टीम्स जो है वो ऐसे दिखाने का ट्राई करी है कि आलिया एंड शर्वरी फर्स्ट एक्ट्रेस है जो ऐसे फीमेल लेड एक्शन मूवीज को कर रही है। फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग। एंड चलो होस्ट ने ये सारे वर्डिंग्स को दिए थे, आलिया इसमें फॉल्ट में नहीं है, बट आलिया ने एक्सेप्ट किया कॉम्प्लीमेंट। उसने हाईलाइट नहीं किया कि उसके पहले भी ये कर चुके हैं लोग। कन्वीनियंटली लोग भूल जाते हैं कि कई एक्ट्रेसेस ने इसके पहले इससे बेहतर काम दिखाया है, चाहे वो रानी मुखर्जी हो, कंगना रनौत हो, दीपिका हो, कटरीना हो या प्रियंका चोपड़ा और भी कई एक्ट्रेसेस। और क्या इनको हिट मिला है? बिल्कुल नहीं, इनको सपोर्ट दिया गया है। रानी मुखर्जी की मर्दानी फ्रेंचाइजी जो है ये हिट रही है। तो ये सारे स्टैट्स जो है वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि फीमेल एक्शन कर रही है, इससे किसको प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट अल्फा फिल्म जो है वो ओवर हाइप्ड है। एंड इस पॉइंट पे ये भी अग्री किया जाता है कि फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स को थोड़ा बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स जो है वो बनाने से झिझकते हैं। रीजन बीइंग शायद उनको लगता है कि ऑडियंस पुल इतना नहीं होगा। बट सैडली इंडस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब आप सिर्फ फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स की कैटेगरी पे इतना ध्यान दे देते हो बट स्टोरी लाइन पे ध्यान नहीं देते, देन वो फंबल होता है। एंड वो फंबल अच्छी कहानियों से आप फिक्स कर सकते हो। आलिया भट्ट का जो डार्लिंग फिल्म था, क्या वो लोगों को पसंद नहीं आया? आलिया को क्या ट्रोल किया गया था नेसेसरली? बिल्कुल भी नहीं। उसको प्रेज किया गया था उसकी एक्टिंग के लिए। एंड अभी जो लेटेंट सीजन 2 का एपिसोड 1 आया है उसमें भी शर्वरी एंड आलिया देखने मिल रहे थे। सैडली यहाँ पे देखने मिल रहा था कि आलिया जो है वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी कि ऐसा कौन सा जोक मारा जाएगा जिसके लिए बैकलैश मिलेगा। क्योंकि लेटेंट सीजन 1 का कंट्रोवर्सी सबको पता होगा कि कितना ह्यूज था, कितना बड़ा था, तो किसका भी नर्वस होना समझ आता है। शर्वरी ऑन द अदर हैंड वाज वेरी चिल। जिस वे से वो इंटरेक्ट कर रही थी वो बहुत ज्यादा सीमलेस लग रहा था। जस्ट दैट थोड़ा उसको इग्नोर किया जा रहा था और वो आलिया नहीं कर रही थी। आलिया का कुछ इसमें फॉल्ट नहीं था, बट जो दूसरे पैनल मेंबर्स है वो बीच बीच में उसको कट कर रहे थे। एंड जिस वे से ये लेटेंट का एपिसोड 1 एडिट किया गया है वो अजीब है, बिकॉज बहुत ज्यादा कट्स है। एंड इसमें आलिया का बॉडी लैंग्वेज देखना, वो कुछ ना कुछ कर रही थी। लाइक इनिशियल पार्ट्स में उसने 10 बार अपना हैट निकाला होगा, पहना होगा, हैट निकाला होगा, पहना होगा, एंड वो डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। वो मोमेंट को बिल्कुल वहां पे एंजॉय नहीं करी थी। जोक्स पे उसको हंसी नहीं आ रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि जस्ट टू फिट इन वो वहां पे हंस रही थी। देन कॉन्स्टेंटली वो अपने बालों को ठीक कर रही थी, कुछ तो लिख रही थी, जबकि शर्वरी एंड दूसरे पैनल मेंबर्स बात कर रहे हैं। अभी फेयर होना ये समझ आता है क्योंकि लेटेंट कंट्रोवर्सी जो था वो नेक्स्ट लेवल गया था।
तो आलिया भट्ट का केयरफुल होना इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड, क्योंकि जस्ट एक फिल्म के लिए वो रिस्क में खुद को क्यों डालेगी। ऑल्सो पास्ट में इंटरव्यूज में आलिया ने ये भी बोला था कि शी वॉज डायग्नोस्ड विद ADHD एंड एंजाइटी इश्यूज वगैरह उसको है, जिस वजह से एट टाइम्स वो ध्यान नहीं दे पाती, रेस्टलेस हो जाती है। एंड सिमिलर पैटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा था। एंड इट सीम्स एज इफ कि कुछ भी जोक बिलो द बेल्ट या बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे। ये सबके अराउंड आलिया जो थी वो थोड़ा नर्वस थी, जिस वजह से वो ऐसे बिहेव करी थी। तो ऑल्सो ये जो नैरेटिव सेट है कि आलिया को अननेसेसरली हेट दिया जाता है, वो ऐसा नहीं है। लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं बिकॉज शी इज एवरीवेयर। उसका ओवर एक्सपोजर हो गया है, शी वांट्स टू डू एवरीथिंग, जिसमें वो शायद कंफर्टेबल नहीं है, या जो उसको आता नहीं है, या जो उसको सूट भी नहीं हो रहा। जैसे डार्लिंग्स जैसी फिल्म में क्लियरली देखने मिल रहा है कि उसकी एक्टिंग कितनी अच्छी है, बट उसके बाद उसने जिगरा कर ली है, उसमें थोड़ा एक्शन देखने मिला, बट क्या वो फिल्म चली? नहीं चली। और वो इसलिए नहीं चली बिकॉज वो बोरिंग था। बट स्टिल ये नैरेटिव इंटरनेट पे सेट करने का ट्राई किया जा रहा था कि नहीं, ऑडियंस ने लेट डाउन किया आलिया को। बट क्या लोगों को नहीं समझ आता कि ऑडियंस का काम नहीं है सामने वाले को पैसिफाई करना। इनको जो एंटरटेनिंग लगेगा वो देखेंगे। एंड यही चीज के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि आलिया जहाँ पे फिट इन नहीं होती, वो भी चीज करना चाहती है। जैसे कि कुछ वक्त पहले उसने अवार्ड शो को होस्ट करने का डिसाइड किया था, बट उसको होस्टिंग नहीं आता। देन वो सदगुरु जी का कुछ इंटरव्यू लेने चली गई थी, जबकि उसको पॉडकास्ट में होस्ट की POV से इंडल्ज कैसे होना है वो नहीं पता। एंड अभी ये लेटेंट शो में भी ऐसा लग रहा था कि फिल्म मेकर्स ने बोला है जाना है तो वो चली गई। तो दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं चलती कि आप सब जगह भी हो एंड आपको चाहिए कि ऑडियंस आपके बारे में बात भी ना करे। एंड आई ऑल्सो समवेयर फील कि आलिया की PR इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव वे से वर्क करी है, जिस वजह से ये केओस हो रहा है। जैसे कि वैरायटी इंडिया ने रिसेंटली रामायणा एंड अल्फा को कंपेयर किया था। आलिया भट्ट एंड रणबीर के अराउंड एक पोस्ट किया था, आलिया एज सीता, रणबीर एज राम, भट्ट एंड कपूर विल डिलीवर अ ट्रेडिशनल एंड अ मॉडर्न स्पिन ऑन रामायणा। अभी आपको लगेगा कि वैरायटी इंडिया ने खुद से ये पोस्ट किया होगा, तो ये समझो कि पास्ट में सर्टेन ऐसी चीजें हुई है जिससे ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द कर्टन्स आलिया की टीम इनके साथ काम करी है। रीजन बीइंग वो जाकिर खान के साथ जो अवार्ड शो होस्ट किया था आलिया ने, उसके रिलीज के बाद भी यही वो पेज था जो इंस्टाग्राम पे आलिया को डिफेंड करा था। बड़े बड़े उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाले थे, उसके बिहाफ पे जस्टिफिकेशन डाले थे। तो ये पेज एक्चुअली बड़ा है। तो अगर ये लोग इतना टाइम निकाल रहे हैं किसी एक्ट्रेस को डिफेंड करने के लिए, तो मोस्टली ऐसा लगता है कि PR टीम्स ने अप्रोच किया है इनको। एंड ये जो नई फिल्म आने वाली है शर्वरी आलिया एंड बॉबी देओल की, उसके ट्रेलर में सब कुछ देखने मिल चुका है। बॉबी देओल विलन है, आलिया को उसने बड़ा किया है, बट इवेंचुअली आलिया को सच्चाई समझ आती है एंड शर्वरी के साथ मिलके वो अनिल कपूर की टीम का पार्ट बन जाती है। एंड अननेसेसरी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि बॉबी देओल का वो एक्सेंट फेक दिख रहा है, बॉबी देओल ने उसको प्रॉपर्ली पकड़ा नहीं है। देन आलिया भट्ट का फाइट सीन में बीच बीच में अजीब चीजें करना। देन शर्वरी के जो सर्टन शॉट्स है वो ऐसा लग रहा है किसी TV एड का पार्ट है। तो जब खुद एक्टर्स बोल रहे हैं कि पार्टी वाइब ये सोच के जाना फिल्म देखने के लिए, तो समझ जाओ कि स्पाई मूवी, फीमेल लेड एक्शन मूवी, ये सारे वर्ड्स को सिर्फ यूज किया जा रहा है। इसके अराउंड एक्चुअली सब्सटेंस आपको देखने नहीं मिलेगा, जिस वजह से खुद एक्टर्स भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे इसके अराउंड। एंड वो डिस्कशन को शिफ्ट कर रहे हैं कि बहुत चिल मूवी बनाई है हमने। ऑल्सो ये भी रूमर्स है कि अल्फा का इस पॉइंट पे जो भी प्रमोशंस है उसको होल्ड पे डाल दिया गया है, सो दैट और कुछ ब्लंडर ना हो एंड डायरेक्टली रिलीज हो जाए फिल्म। अब ये फिल्म को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिल चुकी है। जैसे बोला जाता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी एक पब्लिसिटी है, तो इट इज हाईली पॉसिबल कि कलेक्शन वाइज ये फिल्म अच्छा करे, बट रिव्यूज इसको इतना अच्छा ना मिले। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये सारे जो भी इंटरव्यू स्टेटमेंट्स है इसके बारे में what you have to say. And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।